हमको पिछले कई दिनों से विदिशा ज़िले के शमशाबाद से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल की दीवार से लगकर, गर्ल्स स्कूल की दीवार से लगकर शराब की दुकान चलाई जा रही है। हमने विदिशा कलेक्टर से इस बारे में जांच करने के लिए बोला। उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी हमने शिकायतकर्ताओं के साथ साझा की और शिकायतकर्ताओं ने ये बताया कि जांच रिपोर्ट झूठी है। हमको पिछले कई दिनों से विदिशा ज़िले के शमशाबाद से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल की दीवार से लगकर, गर्ल्स स्कूल की दीवार से लगकर शराब की दुकान चलाई जा रही है। हमने विदिशा कलेक्टर से इस बारे में जांच करने के लिए बोला। उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी हमने शिकायतकर्ताओं के साथ साझा की और शिकायतकर्ताओं ने ये बताया कि जांच रिपोर्ट झूठी है। लगातार 2-3 बार ऐसा होने के बाद हमने ये तय किया कि हम अपने विदिशा प्रवास के दौरान इसका निरीक्षण करेंगे। आज यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, वस्तु स्थिति जानने के लिए मैंने खुद निरीक्षण किया तो सरकारी नियमों की झूठे तरीके से तोड़ मोड़ कर इंटरप्रिटेशन करने के माध्यम से अवैधानिक रूप से ये दुकान यहाँ चलाई जा रही है और प्रथम दृष्टया हमको इसमें सरकारी ऑफिसर्स की मिलीभगत नज़र आती है। यहाँ हमने बच्चों से भी बात की और बच्चों ने हमको ये बताया है कि शराबी यहाँ पे शराब की बोतलें गर्ल्स स्कूल के अंदर फेंकते हैं, बच्चियों को स्कूल आते जाते में छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। स्कूल कक्ष के अंदर मैंने खुद महसूस किया कि शराब की बदबू लगातार आ रही थी और बच्चियां अगर किसी बात का विरोध कर रही हैं तो मैं शमशाबाद की इन सभी बेटियों को सम्मानित करना चाहूँगा कि उन्होंने अन्याय और संगठित अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है और ऐसे अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है जिसमें जिला प्रशासन मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारी थोड़ी शर्म महसूस करेंगे और इस दुकान को हटाएंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो आयोग उनको सक्षम आदेश भी देगा और शमशाबाद की बेटियों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़नी पड़ी तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग लड़ेगा। सर, जिन अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट पेश की है उन पर कुछ कार्रवाई जारी है? नियम अनुसार विदिशा कलेक्टर के विरुद्ध, विदिशा के आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुशंसा करेंगे और मुझे विश्वास है कि भांजियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कल बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो शमशाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कन्याशाला का निरीक्षण किया तथा पाया कि कन्याशाला से सटकर एक शराब की दुकान चल रही है जो स्कूल की छात्राओं को परेशानी पैदा करती है। वहीं बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का कहना है कि शराब की दुकान स्कूल से सटकर चल रही थी, जिसकी शिकायत काफ़ी बार उनको प्राप्त हुई, जिसकी जांच उन्होंने विदिशा कलेक्टर को दी थी, लेकिन विदिशा कलेक्टर के कर्मचारियों द्वारा गलत जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई। जब ये जांच रिपोर्ट प्रियंका कानूनगो ने शिकायतकर्ताओं को बताई तो शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ये जांच रिपोर्ट एकदम झूठी है, जिसको लेकर प्रियंका कानूनगो ने खुद शमशाबाद कन्याशाला का निरीक्षण किया और मौके पर कन्याशाला के मैदान से शराब की बोतलें बरामद की। वहीं कन्याशाला की छात्राओं से बातचीत करते हुए बाल आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि शराब की दुकान हटाने के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के पास भी लड़ाई लड़ना पड़ा तो वो बाल आयोग के माध्यम से लड़ेंगे। मेरा नाम प्रियंक है, मैं विदिशा का हूँ, लेकिन मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और इस आयोग का अध्यक्ष हूँ। मैंने आपको एक पॉक्सो ई बॉक्स बताया, ये वेबसाइट बताई। बेटा, आप लोगों की कभी भी कोई भी शिकायत हो, मैं विदिशा की शिकायतों के लिए मेरे पास अलग से एक आदमी है, क्योंकि विदिशा से मेरे पास सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं। तो हम 24 घंटे के अंदर विदिशा की शिकायतों को संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हमको? अन्याय, कोई अनाचार कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ जैसे आज आवाज उठाएंगे वैसे हमेशा आवाज उठाएंगे। ठीक, आप लोग ये एप्लीकेशन दोगे, हम कोशिश करेंगे कि 8 दिन में ये दुकान हट जाए। अगर नहीं हटेगी तो यहाँ के कलेक्टर को सम्मन करके दिल्ली बुलाएंगे, उनको बोलेंगे, आदेश देंगे, उन्हें हटाना पड़ेगा। ठीक, और आपकी लड़ाई ये दुकान हटवाने की जो है वो हम लड़ेंगे।
यहाँ पे नोट करना पंचनामे में कि इस क्लासरूम के अंदर शराब की बदबू आ रही है। जी सर ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों को आ रही है? इसमें गोदाम है ना सर पीछे, इसमें गोदाम भी है सर, गोडाउन है सर दारू और यहीं से दरवाजा था सर।